हेलो गाइस, नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। तो पहली बात तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले बहुत साल पहले हमने एक बच्चे को जन्म दिया था, आपको याद होगा। बच्चा जैसा भी हो, नकारा निकला, नालायक निकला, बाप के पीठ के पीछे खंजर मारने वाला निकला, लेकिन है तो हमारा बच्चा ही। और शुरुआत होते ही, दिन की शुरुआत होते ही बच्चे को उसके जन्मदिन का तोहफा दे दिया हमने। सुबह उसके 2 आतंकवादी हमने ढेर करे हैं, और एक आतंकवादियों का एक हेड भी था, उसको भी ढेर किया है। तो कहने का मतलब यह है कि हर साल की तरह हमारा बच्चा, जिसको हम तोहफा देते नहीं हैं, वो हमसे ज़बरदस्ती ले लेता है, कुछ ना कुछ हरकतें करके हमको मजबूर करके, और हमें मजबूरन उसको तोहफा देना पड़ता है। तो जन्मदिन मुबारक हो मेरे बेटे आपको। और ऐसे ही हमारे टट्टों के नीचे आप रहेंगे, समझे? बैंड के लौड़ो, झाट के बाल पाकिस्तानियों, और पाकिस्तान मुर्दाबाद। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि वैक्सीन आ गई है, रशिया ने निकाल दी है वैक्सीन, और बहुत जल्दी इसको इंडिया में, जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत पहले से ही, मैं आई थिंक वो जून से ही कह रहा था रशिया की, हम अगस्त मिड तक वर्ल्ड को जो है वैक्सीन दे देंगे। अब बहुत जल्दी उसको इंडिया में लाने की बात शुरू हो रही है, और आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी इंडिया में वैक्सीन आ जाए, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, हमारे पास बहुत बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग पावर है। जो जितनी जल्दी वैक्सीन मैन्युफैक्चर यहाँ होगी, और जो हमारी सप्लाई चेन है, जिस तरीके से हम सप्लाई कर देते हैं फटाफट, हमारी जो एक हमारी ये आदत है और हमारी एक लेगेसी रही है मैन्युफैक्चरिंग में और सप्लाई चेन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि रशिया को ज़रूर, अगर बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री देखेगा तो पहले हम ही आएंगे। और वैसे भी हमारा रशिया का जो एक कनेक्शन है, रशिया ने पहले भी बोला था, इसराइल ने भी ये बात बोली थी कि अगर हम वैक्सीन बनाएंगे तो भी हम इंडिया को ही देंगे मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है ज़्यादा है। खैर, दूसरी बात ये, हाँ जी, तो लोगों ने मुझे कहा सार्थक भाई बेंगलोर की हिंसा पे आप आइए। बेंगलोर में जो हिंसा हुई है या जो करवाई गई है, माफ़ कीजिएगा, आज भी उसका जो मास्टरमाइंड था, कांग्रेस पार्षद का पति कलीम पाशा, उसको पकड़ लिया गया है और उसको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस द्वारा। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कॉलीवुड से जुड़े और टॉलीवुड से जुड़े जो लोग, जो बॉलीवुड में भी काम करते हैं, जो बेंगलोर और साउथ की इंडस्ट्री में बड़ा तबका तो रखते ही हैं, लेकिन बॉलीवुड में बड़ा तबका रखते हैं। मैं प्रकाश राज की बात कर रहा हूँ। एक शब्द नहीं बोला गया, एक शब्द नहीं बोला गया बेंगलोर की हिंसा पे। उसने एक शब्द, उसने कहा हम कंडम करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बस। किसने किया? जब नाम सामने आ गए थे तब नहीं किया। उस नाम के खिलाफ उसने कुछ नहीं बोला, कांग्रेस के खिलाफ कुछ नहीं बोलते, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। प्रकाश राज, मतलब आप देखें, ढलती जवानी बुझता चिराग, फिर भी है नाम प्रकाश। मतलब आप देखें, इतना घटिया इंसान, जो जिसके दिल में, जिसकी इतनी नफरत भरी हो देश को लेके, हिंदुओं को लेके, हैं जी, जिसकी साइड ही डार्क हो, उसका नाम प्रकाश कैसे हो सकता है? इतने डार्क साइड वाले इंसान का नाम प्रकाश हो सकता है, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुना। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम जैसे लोग जो हैं, जो हर चीज़ को टॉलरेट करते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है यार, हमारे देश का आदमी है, ठीक है, लेकिन कब तक? और नॉट जस्ट हिम, ये जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं, चाहे स्वरा भास्कर हो, कुछ हो, एक ट्वीट इन्होंने नहीं किया बेंगलोर की हिंसा पे, एक ट्वीट। और मैं आपको बता दूं, ये प्रोपेगेंडा चला रहा है प्रकाश राज, इनमें इंस्टाग्राम पे देखिएगा। ईद की मुबारक देता है, लेकिन राम मंदिर की नहीं देता। और बोलता किनको है? उनको जो उनको बोलता है, मतलब जिसने ईद की मुबारक भी दी है, जिसने राम मंदिर की मुबारक भी दी है, उसको कहते हैं कि आपने ईद की मुबारक क्यों नहीं दी? खुद तो तुम राम मंदिर के ऊपर बोल नहीं सकते, नाकारा हिंदू, और उसके बाद फिर तुम बोलते हो कि तुम ईद के ऊपर क्यों नहीं बोलते? आप देखिए, हम जैसे लोग भी ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं, लोग हमसे मुबारकबाद ले भी रहे हैं, लेकिन ये ज़बरदस्ती जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराना चाहते हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं कि हिंदू अपने सर पे कफन बांध के निकले, मुसलमान उधर से अपने सर पे कफन बांध के निकले हैं? खून मारना चाहते हैं आप, और फिर आप बात करते हैं डेवलपमेंट की। ये कौन सी हिपोक्रेसी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि डेवलपमेंट होनी चाहिए देश के अंदर, फिर आप ये कॉमनल झगड़े भड़काने का काम करते हैं? ये प्रकाश राज जैसे घटिया आदमियों को, इन सालों को मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये जो कलीम पाशा हो गया, कोई भी लोग हो गए, ये अपना व्यक्तित्व से परिचित हैं,
और हम भी इनके व्यक्तित्व से परिचित हैं, हमें जानते हैं कि कैसे हैं। लेकिन जो असली दुश्मन है ये प्रकाश राज जैसे लोग हैं, ये कमल हसन जैसे लोग हैं, ये स्वरा भास्कर जैसे लोग हैं, ये अनुराग कश्यप जैसे लोग हैं। अनुराग कश्यप से याद आया कि आपको पता लगा कि रिया के फ़ोन कॉन्टैक्ट्स में अनुराग कश्यप का नाम निकला है, और 14 तारीख जिस दिन सुशांत सिंह की डेथ हुई थी उसके आसपास भी रिया चक्रवर्ती ने 3-4 बार अनुराग कश्यप को फ़ोन किए थे। तो कहने वाला ये है कि SSR केस में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं और हर घंटे में हो रहे हैं। ये अच्छी मुहिम चलाई है खासकर रिपब्लिक टीवी ने, और अब जब टीवी इंडस्ट्री साथ आई है, अंकिता लोखंडे और साथ में जो बाकी इंडस्ट्री के लोग हैं, वो लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े से टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। कुछ लोग हैं जैसे शेखर सुमन है, कंगना रनौत हैं, वो सारे लोग सामने आ रहे हैं, अच्छी बात है। बाकी लोग सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं आप सबको पता है। खैर, तो मैं इस बात पर रहता हूँ। बेंगलोर हिंसा में देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, एक पोस्ट हुआ, उस पोस्ट की वजह से लोगों को इकट्ठा कर दिया, वहाँ पर चले गए मारने के लिए। मतलब एक पोस्ट अगर हो गया तो आप लोग क्या सर काट देंगे लोगों का, हैं? आप लोग चले गए हिंदुओं की लड़कियों का रेप करो, ये करो, वो करो, एक पोस्ट से, हैं? और मैं आपको इंस्टाग्राम के 10 पेजेस दिखा सकता हूँ, सिर्फ इंस्टाग्राम के 10 पेजेस दिखा सकता हूँ जहाँ हिंदुओं के भगवानों का अश्लील चित्र जो सर्कुलेट करते हैं वो लोग अपने पोस्ट करते हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं लाखों में हैं, और चाहे वो पाकिस्तान के हों चाहे वो हिंदुस्तान के हों। अब कौन सा हिंदू जो है अपने भगवानों का ये अश्लील चित्र डालेगा? ये हिंदू तो नहीं है करने वाला। ये कौन है? इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता प्रकाश राज? हैं? क्यों? ऐसे घटिया इंसानों की मैं आपको बात बता दूं, इन हराम, ये अब एक्चुअली क्या है, ये पाकिस्तान का तो बिके हुए हैं, ये बिके हुए हैं। इनका इतना बुरा हाल हो गया है मोदी के आने से, क्योंकि इनके धंधे बंद हो गए हैं, इनके धंधे बंद हो गए हैं। प्रकाश राज की आप अगर फ़ोटो देख लेंगे, हालत ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी जो है इसकी किडनी मांग ली गई है। बवासीर का मरीज़ लग रहा है बहनचोद ये प्रकाश राज अपनी वीडियो में, अपने फ़ोटोज़ में, माफ़ कीजिएगा, इंस्टाग्राम की। अब बीजेपी को टारगेट, ये टारगेट, वो, अबे क्या उखाड़ लोगे तुम भोसड़ी वालों? बॉलीवुड के नंगे लोगों, दाऊद की पार्टी में मुजरा करने वालों, भोसड़ी वालों, नंगे लोगों, मादर चोदों, सुशांत सिंह के हथियारों, भोसड़ी वालों, गंड मरो, क्या उखाड़ लोगे तुम लोग हमारे हिंदुओं का? क्या उखाड़ लोगे तुम देश का? क्या उखाड़ लोगे तुम भोसड़ी के हिंदू मुस्लिम यूनिटी का? जो लोग साथ दे रहे हैं, अब देखिए आपको पता होगा 2100 किलो की बेल राम मंदिर के बनाई है, और हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर बनाई है। मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता हूँ, क्योंकि आप देखें कि मैं भी पुरानी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरा बैकग्राउंड पुरानी दिल्ली का रहा है, मेरी पैदाइश नहीं रही है लेकिन मेरा बैकग्राउंड पुरानी दिल्ली का रहा है। मेरा जिन मुस्लिम से लेना देना है वो शिया है, सुन्नी है, अलग बात है, लेकिन किसी से मैंने कभी नहीं सुना कि वो हिंदुओं के खिलाफ़ है या वो राम मंदिर के खिलाफ़ है। जो मेरे दोस्त हैं मुस्लिम जो हैं, राम मंदिर को इतना सपोर्ट करते हैं, और हम उन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, मेरे को अच्छा लगता है दिल से। जहाँ चीज़ है वो है। किसी ने भी नहीं अपोज किया जब इलाहाबाद का नाम चेंज हुआ, और जहाँ लोगों के नाम चेंज हुए हैं, किसी ने नहीं सपोर्ट किया, कोई नहीं सपोर्ट, कोई सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोई किसी ने अपोज नहीं किया, माफ़ कीजिएगा, सब ने सपोर्ट किया है। लेकिन ये जिस तरीके से मुसलमान को पोर्ट्रेट करते हैं और भड़काना काम करते हैं, मुसलमान को 5 मिनट नहीं लगते जो है इन्फ्लुएंस होने में। 5 मिनट के अंदर मुसलमान इन्फ्लुएंस हो जाता है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उनको सिखाया ऐसा जाता है कि एक हो जाओ। एक करने वाला कौन है और किस मकसद से एक हो रहे हैं उनको ये नहीं पता लगता। अगर आप 1000 मुसलमान को एक करेंगे, 1000 में से 990 मुसलमानों को ये नहीं पता होगा कि वो एक हुए क्यों हैं, लेकिन एक हो जाते हैं। आपने CAA की प्रोटेस्ट में देखा शाहीन बाग में क्या हुआ, और जितनी जितनी जगह थी वहाँ पे क्या हुआ, लोगों को पता ही नहीं था, लेकिन उनको था कि हम बिरयानी आ रही हैं, 500 रुपये मिल रहे हैं, कमाल बात है, चलो चले वहाँ पे बैठने हैं तो है, जाके घर बैठ के भी क्या कर रहे हैं। तो ये हाल था। और माफ़ कीजिएगा, कोरोना अगर वायरस नहीं फैलता तो ये तो अभी तक चल रहा होता शाहीन बाग, क्योंकि CAA NRC तो वापसी नहीं लेने वाली सरकार ना, ये अब तक ये बैठे होते, और वायरस से ज़्यादा ये फैल रहे होते, ये इनकी जो प्रोटेस्ट है। और हाँ, माफ़ कीजिएगा, CAA NRC के टाइम पे भी इस बहनचोद ने एक शब्द नहीं बोला, और हिंदू गाने से इतना ये लोग बौखला गए हैं। लेकिन कहना मतलब ये है कि जिन लोगों ने कहा कि हम हिंदुओं को जो है मार देंगे, काट देंगे, अभी AIA के जो प्रेसिडेंट है, मेरे ख्याल ये भी एक मुस्लिम संगठन ही है, उसका प्रेसिडेंट, उसने बोल दिया है कि बाबरी मस्जिद दोबारा बनेगी राम मंदिर को दोबारा डिमोलिश करके। ऐसे में
कौन सा हिंदुस्तानी होगा जिसका खून ना खोले? हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, कौन सा हिंदुस्तानी होगा जिसका खून ना खोले? लेकिन हमारा धर्म जो पवित्रता का प्रमाण है, हम किसी को फतवा नहीं दे सकते, हम किसी को धर्म से बाहर नहीं कर सकते, हम किसी के ऊपर राज नहीं कर सकते। हमारे लिए सब हमारा धर्म जो है सबको जो है आज़ादी से जीने की जो है वो परमिशन देता है, वो इजाज़त देता है। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते। उसको लीगली जो है, या किसी भी धर्म में नहीं लिखा, हमारे धर्म में कहीं भी ये नहीं लिखा कि इसको धर्म से बाहर कर दो ना, लेकिन इनके खिलाफ आवाज़ तो हम उठा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग तब भी नहीं समझेंगे। इनको सिर्फ चाहिए कि हिंदुओं का खून सड़क पे हो, मुसलमानों का खून सड़क पर हो, और इल्ज़ाम जो है केंद्र सरकार के ऊपर आ जाए। इनकी गांड क्यों फटी हुई है? इनकी इसलिए तो गांड फटी हुई है क्योंकि हिंदू मुस्लिम सड़कों पे नहीं आए हैं। इनकी इसलिए गांड फटी है कि बम ब्लास्ट नहीं हुआ मोदी के आने से, वरना आए दिन बम ब्लास्ट होते रहते थे। हमारे यहाँ पे एक सरदार जी थे प्रधानमंत्री हमारे, जीडीपी फीडीपी का क्या करेंगे जब बम ब्लास्ट में उड़ जाएंगे तो? और ये तो नहीं है कि जीडीपी की बात करूँ या जो मनमोहन सिंह की जो पॉलिसीज़ थी, माफ़ कीजिएगा, बड़ी अच्छी पॉलिसीज़ थी, क्या उन पॉलिसीज़ को बीजेपी ने आगे नहीं बढ़ाया क्या? जिस पॉलिसीज़ की, देखिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो बीजेपी ने रखी है। कितनी पॉलिसीज़ जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो होने चाहिए थे, काम जो पेंडिंग थे वो ये नहीं कर पाए, लेकिन पॉलिसीज़ तो लिख के चले गए थे ना मनमोहन सिंह। वो यूपीए की सरकार में नहीं आगे बढ़ी, लेकिन पॉलिसीज़ मोदी ने आगे बढ़ाएंगे। और क्या बुरी बात है इसमें? अगर अच्छी पॉलिसीज़ है, देश के काम आनी चाहिए, किसी ने भी लिखी हो तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए ना, तो अच्छी बात है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो कांग्रेस से ज़्यादा तो बीजेपी ने करी है। फिर इसमें कौन सी बुरी मानने वाली बात है? लेकिन काम मोदी द्वारा हो रहे हैं, उसका भी क्रेडिट नहीं देंगे मोदी को, मत दो, उसको चाहिए भी नहीं मेरे भाई। लेकिन देखो हम ये अभी भी इसमें देखिए भक्तों वाला पोस्ट डाला है। मैं बड़ा ही नासमझ ही कहूँगा ऐसे लोगों को, भक्तों वाला पोस्ट। ये भक्त 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 जो करते हैं मेरे भाई, अगर हम भक्त, तुम आतंकवादी हो, तुम जिहादी हो मेरे भाई, तुम भक्तों का मजाक उड़ाओगे, तुम्हारा मजाक रोज़ उड़ेगा। क्योंकि भक्तों को तुम बोलोगे कि भाई भक्त हैं, भक्त तो कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। तुम कुछ कर सकते थे तो हटा देते ना मोदी को मेरे भाई। वो पिछली बार से भी बड़े मार्जिन लेके क्यों जीता? हाँ क्यों? और जीता तो आते उन्होंने काम कर दिए सारे, 370, 3 तलाक, हैं जी, राम मंदिर। अभी तो और बहुत काम होने बेटा, CNRC तो अभी बहुत आएगा। अभी तो देखो, अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा, अभी तो जो है पॉपुलेशन का जो है वो कंट्रोल बिल आएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा बेटा, अभी सब आएगा। और तुम्हारी गांड हर बार फटेगी, और इस बार तो इतनी इतनी चीखें मारोगे ना तुम कि यहाँ चीखोगे तो पाकिस्तान तक आवाज़ जाएगी, पाकिस्तान चीखेगा तो अफगानिस्तान और अरब तक आवाज़ जाएगी। बहन के लड़ो, नंगे हो तुम लोग, मादर चौदों। और एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ कि एक वीडियो मेरा बड़ा मन है कमल हसन की और क्या कहते हैं जिहादी प्रकाश राज, सिर्फ इनके ऊपर बोलने का बड़ा मन है। और काफ़ी टाइम से मेरे को लोग बोल भी रहे हैं कि सारदा भाई सिर्फ एक वीडियो बना दो प्रकाश राज और इसके बारे में। प्रकाश राज के बारे में मैंने बहुत बोला है, लेकिन अभी बहुत कम बोला है। मैं और भी बोलूँगा, लेकिन सबूतों के साथ। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स होंगे, मेरे पास इसके कहीं भी बातें होंगी, और इसके प्रोपेगेंडा होंगे जो चलाता है ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे। साथ में कमल हसन बड़ी शांत बैठा, तो मैं भी उसको नहीं छोड़ रहा, लेकिन कब तक शांत बैठता है मैं भी देखता हूँ। शांत है तो बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं शांति रहे, क्योंकि हमारा मुंह खुल गया तो तुम बेटे तुम नंगे हो जाओगे। वैसे ही बहुत नंगे हो, बॉलीवुड का असली चेहरा सामने आ गया। हाँ, सुशांत सिंह राजपूत पे एक भी इसने हैशटैग नहीं चलाया, आपको पता है? एक हैशटैग नहीं चलाया। अच्छा, ये क्या करता है कि अपनी सारी बातें करता है, प्रकाश राज भोसड़ी का ये सारी बातें करता है, और फिर कहेगा हैशटैग जस्ट आस्किंग। बस कुछ भी बातें बकवास करके, कुछ भी नॉनसेंस बोल के जस्ट आस्किंग या हैशटैग डाल दिया बस। सुशांत सिंह के ऊपर आपने सीबीआई को तो हैशटैग नहीं डाला बेटा, क्योंकि ये कांग्रेसियों के टट्टे चाटने वाले लोग हैं। और कांग्रेसी जो अपनी बाप की सगी नहीं है अपने बाप को मरवाने वाली, अपने बेटे को मरवाने वाली, हैं जी, ये तो कौम ही वही है कांग्रेसी। इनका इतिहास पढ़ेंगे तो किसी ने अपने बेटे को मरवाया है, हैं जी। तो कहना मतलब ये है कि ये किसी के सगे नहीं है, और कांग्रेस की सपोर्टर तो और किसी के सगे नहीं है। इनका भी बहुत बुरा हाल होगा। और इसने कभी अभी भी सुशांत सिंह के ऊपर कुछ नहीं बोल रहा है। और सुब्रमण्यम स्वामी ने इसकी जब भी बेइज्जती करी है, बड़ी अच्छी सी बेइज्जती करी है।
और हर बार ये अपनी बेइज्जती कराने के बाद चुप नहीं बैठा। जब भी ये बेइज्जती कराता है इसके चेहरे पे झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं। अब देख ली इसकी हालत क्या है। कहने वाला ये है कि इनको सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड का असली चेहरा सामने आ गया। इनको पता है कि अब पब्लिक जो है जूते मारने वाली है आने वाले टाइम में। हमको सरवर 2 का आपने ट्रेलर देखा होगा, डिसलाइक किया आपने, बिल्कुल डिसलाइक कीजिएगा। और मैंने तो बिल्कुल कर दिया डिसलाइक ट्रेलर। कहने वाला ये कि बॉलीवुड का जब हाल हो रहा है, बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे, तो ये कौन चीज़ है? ये पैर पे लगे कीचड़, पैर के चप्पल के लगे कीचड़ के बराबर नहीं है ये प्रकाश राज, और हिंदुस्तान को बदनाम करने चला है ये। अबे लवड़े, तू निकल और अच्छे से निकल, अभी टाइम है, अभी निकल जा, समझा? और मैं अब आपको बताता हूँ कि 2-3 वीडियो पेंडिंग है, चाहे पाकिस्तान के ऊपर हो, खासकर ये चूतिया डॉक्टर तुर्की। मैंने इसके ऊपर सोचा था मैं इस हफ्ते ही वीडियो बनाऊँ, लेकिन अगर नहीं हो पाता तो मैं नेक्स्ट वीक वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से इन सबकी लूँगा, अच्छे से इन सबकी लूँगा। लेकिन SSR केस पे मेरी सबसे बड़ा फोकस मेरा यही है, क्योंकि लोग कहते हैं शारदा भाई अक्षय कुमार को एक्सपोज करो, ये सब करो। मैं बिल्कुल करूँगा और सबूत के साथ करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरा फोकस सिर्फ इस वक्त SSR केस पर है। SSR केस पे जो भी चीज़ें होती हैं मेरा उस पर फोकस है, क्योंकि दिल से हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और आप भी उनके लिए प्रे करें, भगवान से दुआ करें कि भगवान जी प्लीज़ SSR को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, और दोषी जो हैं, कोई भी बड़ा नाम हो छोटा नाम हो, सब जेल के अंदर हो। चलो दोस्तों, जय हिंद। कल 15 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। आप सबके लिए जो है रंगीन दिन हो, खुशहाली का दिन हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ध्यान रखें, और सार्वजनिक स्थानों पर 2 गज की दूरी बना के रखें। चलो दोस्तों, जय हिंद।